कुछ बातें इंग्लिश में हम अपनी हिंदी के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूस में कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज उसे एक्सेप्ट नहीं करती है और नलीफाई कर देती है। इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। सो इसी तरह की और 2 वीडियोस मैं पहले दे चुका हूं आपको, और आज ये तीसरी और लास्ट वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने ये 7 सेंटेंसेस लिख रखे हैं, और इन 7 सेंटेंसेस के थ्रू आज मैं फिर से बताने वाला हूँ आपको कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और किस तरह से एक्सेप्टेबल होंगी। तो चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 1 की तरफ। सेंटेंस नंबर 1 है, आई एम बिलीविंग इन गॉड। मैं खुदा पर विश्वास कर रहा हूँ, मैं परमात्मा पर विश्वास कर रहा हूँ। जिस वक्त आप विश्वास कर रहे हो और सामने वाले को बता रहे होते हो, तो वहाँ पर भी ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होती है। उसमें भी आप यही कहेंगे कि मैं खुदा पे विश्वास करता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज भी इसे एक्सेप्ट करती है कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलें, क्या कि मैं खुदा पर विश्वास करता हूँ। सो सेंटेंस इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगी, वही सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस में लिख रखा है आई एम बिलीविंग इन गॉड, ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले आना होगा। सो फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, जो मैंने अभी भी बताया, जस्ट आपको उसी तरह से बना लेते हैं। आई एम बिलीविंग इन गॉड की जगह हो जाएगा आई बिलीव इन गॉड। आई बिलीव इन गॉड, और गॉड का नाम आप कहीं भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से आता है, कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, चाहे आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख रहे हो, एंडिंग में लिख रहे हो या बीच में लिख रहे हो। और अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। सेंटेंस नंबर 2 है, आई एम लविंग हर। जिस वक्त आप उसे प्यार कर रहे हैं उस वक्त भी आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई एम लविंग हर। इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि इसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लो। हम जनरली बोलते भी हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन कई बार अपनी समझदारी से हम ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि उसे कंटिन्यूस में बना लेते हैं, लेकिन कभी भी कंटिन्यूस में बनाना नहीं है। आई लव हर ही होगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार आई लव हर। और इस तरह से सेंटेंस नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। सेंटेंस नंबर 3, आई एम रिमेंबरिंग हिम। मैं उसे याद रख रहा हूँ। सो ऐसे भी नहीं बोलना है, क्योंकि कंटिन्यूस में हो गया और कंटिन्यूस में मना है, तो हमें बोलना होगा मैं उसे याद करता हूँ। सो सेंटेंस इंडेफिनिट के अनुसार आई रिमेंबर हिम हो जाएगी। सो लेट मी राइट हियर, आई रिमेंबर हिम, आई रिमेंबर हिम। और इस तरह से सेंटेंस नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। सो सेंटेंस नंबर 4 है, आर यू स्मेलिंग समथिंग बर्निंग। क्या तुम कुछ जलता हुआ सूंघ रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से जिस वक्त शायद जलने की गंध आ रही हो आपको, तो शायद आपने सवाल कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज मना करती है, और इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लो। सो सेंटेंस हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार, डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग, राइट। डू यू स्मेल समथिंग एंड बर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क, डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग। इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। द मिल्क इज टेस्टिंग सो। दूध फटा हुआ स्वाद दे रहा है। सो जिस वक्त दूध फटा हुआ स्वाद दे रहा है उस वक्त आपने शायद प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से बोल दिया, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कहती है किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले आओ। सो हम इंग्लिश में इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। द मिल्क टेस्ट सो, द मिल्क टेस्ट सो, द मिल्क टेस्ट सो। और इसके साथ ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। दिस इज फीलिंग लाइक सिल्क। शायद आप कपड़े की क्वालिटी देख रहे हैं और कह रहे हैं देखते देखते कि ये तो सिल्क की तरह महसूस हो रहा है। आप हिंदी में ऐसे सोच रहे हो तो चलो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल दिया, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इसे नलीफाई करता है और वो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मांगता है। तो इसलिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनानी होगी सेंटेंस, जो हो जाएगी दिस फील्स लाइक सिल्क। दिस फील्स लाइक सिल्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से सेंटेंस सही हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 एंड लास्ट सेंटेंस है ये, आई एम डिफरिंग फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट। मैं इस पॉइंट पर आपसे अलग हूं। अलग हो रहा हूं नहीं मतलब अलग सोच रहा हूं, इस तरह से ये बात कही गई है। तो इस बात के लिए भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सहारा लेना पड़ेगा इंग्लिश में। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल देते हैं तो बात गलत हो जाएगी। तो सेंटेंस हो जाएगी, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट। लेट मी राइट हियर, and full stop. Now all the sentences are complete and nothing is left. So guys, when you are speaking in English, you will have to keep in mind all these things and keep practicing such sentences in your day-to-day life. सो गाइज आई होप कि वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत कीमती और आपको बहुत पसंद आ भी रही होगी। और अगर वीडियो वाकई में आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो लोग नए नए हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे फुल कोर्स की हर वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।